हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अगेन द स्काई सुप्रीम के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और गाइज, आज हम यहाँ पे एक न्यू सीरीज को भी स्टार्ट करने वाले हैं जो कि आज ही आया है। तो उस न्यू सीरीज को जरूर देखना है। एंड दूसरे कोई भी अगर न्यू सीरीज आते हैं जो हमें थोड़ा सा भी अच्छा लगता है कि आपके लिए एक्सप्लेन करना चाहिए, उसे भी हम जरूर करेंगे। तो न्यू सीरीज में भी अपना सपोर्ट जरूर देना ताकि हम न्यू सीरीज को ऐसे कंटिन्यू कर पाए। एंड बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं अगेन द स्काई सुप्रीम के न्यू एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम टैन्यू को देखते जो कि वहाँ पे फेंग जियान के घर की तरफ जा रहा था, और हम देखते वहाँ पे ओयांग सियान भी उसके पीछे पीछे आने लगती है, जिसको देखकर टैन्यू कहने लगता है, मिस ओयांग सियांग आप हमारे पीछे मत आइए। बट हम देखते वहाँ पे ओयांग सियान कहने लगती है, मेरा नाम यहाँ पे सियान सियान है, तो यहाँ पे मुझे सियान सियान बुलाया करो, क्योंकि अभी के लिए मैंने अपने आइडेंटिटी पूरी तरीके से छुपा रखा है। उसकी बातें सुन के टैन्यू कहने लगता है, तुम बाहर ही रुको, मेरा अंदर काम है। और हम देखते वो अंदर चला गया था और होंगमिंग पैगोडा के अंदर से फेंग जियान को बाहर निकालता है। हम देखते फेंग जियान उस जगह को देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी। वो कहने लगती है, उस वक्त मैं इस जगह पे अपने फादर एंड मदर के साथ में रहा करती थी। ये सब कुछ कहते हुए वो सैड हो रही थी। तभी हम देखते वहाँ पे एक एल्डर आ गए थे जो अपने एनर्जी को रिलीज करते हुए कहने लगते हैं, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, इस जगह पे कोई भी नहीं आ सकता। अब उस ओल्ड मैन को देखकर वहाँ पे फेंग जियान कहने लगती है, अंकल है। अब उसकी बातें सुन के हम देखते एकदम से वहाँ पे एल्डर ये पूरी तरीके से घुटनों में आ गए थे, और वो वहाँ पे ग्रेट करते हुए कहने लगते हैं, एम्प्रेस आप, मुझे लगा ही था कि आप वापस जरूर आएंगी। ये सब कुछ कहते हुए वो वहाँ पे बहुत ज्यादा सैड हो रहा था। वो कहने लगता है, एम्प्रेस मुझे माफ कर दीजिए, उस वक्त मैं कुछ नहीं कर पाया, आप भी पूरी तरीके से खत्म हो गई, इवन की मास्टर और मास्टर की वाइफ भी पूरी तरीके से खत्म हो गए, मैं उन्हें बचा भी नहीं पाया। अब इसके बारे में सुन के वहाँ पे फेंग जियान बहुत ज्यादा सैड हो गई थी। दूसरी तरफ हम देखते वो ओल्ड मैन कहने लगता है, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की थी, बट फैंग रूलोंग ने पूरी तरीके से उन्हें खत्म कर दिया और मेरी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करके मुझे ऐसे ही छोड़ दिया। उसकी ऐसी बातें सुन के हम देखते फेंग जियान कहने लगती है, आखिरकार मेरे पेरेंट्स की बॉडीज कहाँ पे हैं, उनके बॉडी को कहाँ पे दफन कर रखा है। उसकी बातें सुन के एल्डर ये कहने लगते हैं, एम्प्रेस मैंने उन्हें पीछे वाले कोर्टयार्ड में पूरी तरीके से दफन किया था, बैम्बूज के बीच में, और मैं उनकी देखभाल कर रहा था। मुझे भरोसा था कि आप एक वक्त जरूर आओगे वापस और इन्हें जरूर देखोगी। वहीं पे दूसरी तरफ हम बाहर सियान को देखते हैं, उसके पास में वो दोनों आ गए थे जिन्होंने यहाँ पे उसे पिल सेल किया था। उन्हें देखते हुए सियान कहने लगती है, तुम लोगों की इतनी हिम्मत, मैंने तुम लोगों को पे किया था ना, तो फिर आखिरकार यहाँ पे क्या कर रहे हो। उसकी बातें सुन के वो बंदा कहने लगता है, हम यहाँ पे किसी दूसरे कस्टमर के लिए आए हैं जिसका वेट हम इस जगह पे 10,000 साल से कर रहे थे, तो तुम बीच में ना पड़ो तो अच्छा है। इतना कहते हुए वो अपने एनर्जी को रिलीज करते हैं, जिसको देखकर सियान कहने लगती है, उसने जैसा कहा वैसे ही हुआ, ये लोग तो 5th लेवल में निकले एम्परर रिलम के। उसकी बातें सुन के वो दोनों कहने लगते हैं, तुम साइड में हट जाओ। और हम देखते वो दोनों मिलकर अटैक करने के लिए बढ़ते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ टैन्यू को भी पता चल गया था, और हम देखते वहाँ पे फेंग जियान और वो ओल्ड मैन दोनों रोने लगते हैं, मतलब कि अपने पेरेंट्स के लिए, अपने मास्टर के लिए। मास्टर तो उस ओल्ड मैन का हुआ, पेरेंट्स यहाँ पे फेंग जियान का हुआ। वहीं पे दूसरी तरफ वो दोनों वहाँ पे सियान के ऊपर अटैक कर देते हैं। सियान उन्हें रोकने की कोशिश करती है, बट वो इंजर्ड हो गई थी। बट हम देखते तभी टैन्यू आकर उसे बचा लेता है, उनके अटैक को रोक देता है। वो कहने लगा था, आखिरकार तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया। उसकी बातें सुन के सियान कहने लगती है, मैं तो इनके आगे खड़ी नहीं हो पा रही, आखिरकार तुम क्या ही कर लेते, जल्दी से अंदर जाओ, छुप जाओ, मैं बाहर जाने का रास्ता ढूंढती हूँ। उसकी बातें सुन के वो बंदा कहने लगता है, तुम लड़की के आगे डॉन बनना चाहते हो, हीरो बनने की ट्राई कर रहे हो। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे दोनों मिलकर अपने एनर्जी को रिलीज करने लगते हैं। हम देखते वो पहले वाला बंदा अपने पाव का यूज करते हुए टैन्यू के ऊपर अटैक कर देता है, बट टैन्यू बहुत ही आसानी से आइस क्रिस्टल का यूज करते हुए, आइस एरो का यूज करके उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। इवन कि वो बंदा इंजर्ड होते हुए पीछे हो गया था, जिसको देखकर वो मोटा वाला बंदा अपने हैमर आर्टिफैक्ट को लेते हुए टैन्यू के ऊपर अटैक कर देता है। टैन्यू बहुत ही आसानी से उसे पकड़ते हुए नीचे पटकता है, और उसी का यूज करते हुए पहले वाले बंदे के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से उस पहले वाले बंदे की हड्डी टूट गई थी। हम देखते दोनों खत्म हो गए थे। ये सब कुछ देखकर वहाँ पे सियान सोचने लगती है, सच में आखिरकार ये तुमने क्या से किया, तुम तो बस यहाँ पे इनसे कमजोर हो, फिर भी तुमने इतने आसानी से इन्हें हरा दिया, तुम कहाँ से हो। उसकी बातें सुन के टैन्यू कहने लगता है, मैंने सोचा नहीं था तुम मेरी हेल्प के लिए अपने लाइफ को ऐसे डेंजर में छोड़ोगी। उसकी बातें सुन के सियान कहने लगती है, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर रही थी, मैं तो बस यहाँ पे सिस्टर जेन के लिए तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही थी, ताकि यहाँ पे मेरे फादर को क्लीन नेम मिल सके, मतलब कि उन्हें मैं निर्दोष
साबित कर पाऊं। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। फिर से टैन्यू उसे रोक देता है और वो अंदर चला गया था। दूसरी तरफ हम वैसे ही एक दूसरे बंदे को देखते हैं जो कि वहाँ पे फेंग जियान के ऊपर अटैक कर रहा था। वो कहने लगता है इस शॉट के लिए मैंने कितना वेट किया। अब उसे इतना ज्यादा इंजोर करता हुआ देखकर वो ओल्ड मैन आगे आते हुए कहने लगता है मेरे मास्टर को छोड़ दो। बट हम देखते हैं वो बंदा कहने लगता है तुम्हारी कल्टीवेशन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया है, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो यहाँ से हट जाओ। ओल्ड मैन ये सब कुछ कहते हुए वो वहाँ पे गुस्से में उसकी तरफ देखने लगता है और वो कहने लगता है ये एक गद्दार है, इसको हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, सामने से हटो, इसे मुझे खत्म करने दो। इतना कहते हुए वो अटैक करने के लिए बढ़ता है। बट हम देखते हैं एकदम से टैन्यू बीच में आ गया था जहाँ पे उसने उसे बहुत ही आसानी से पीछे कर दिया था अपने प्रेशर का यूज करते हुए। ये सब कुछ देखकर वो बंदा कहने लगता है आखिरकार 9 हेवन इमोर्टल पैलेस के अगेंस्ट में जाने की किसकी हिम्मत हुई। उसकी ऐसी बातें सुन टैन्यू कहने लगता है क्या तुम्हें उसी ने भेजा है, और हम देखते उसे वहाँ पे वो पूरी तरीके से खत्म कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे फेंग जियान कहने लगती है ये सब कुछ उसी ने किया है, उसने जानबूझकर मेरे पेरेंट्स के बॉडी को यहाँ पे दफन करने दिया और यहाँ पे अंकल ए को छोड़ दिया ताकि वो मेरा वेट कर सके, क्योंकि उसे पता था कि मैं वापस जरूर आऊंगी और इसी मौके का फायदा उठाते हुए वो मुझे खत्म करना चाहता था। उसके ऐसी बातें सुन के वहाँ पे वो एल्डर कहने लगते हैं एम्प्रेस मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आज आप यहाँ पे मरते मरते बच गए, ये सब कुछ मेरी गलती है। दूसरी तरफ वहाँ पे फेंग जियान कहने लगते है कोई बात नहीं, और हम देखते वो कहने लगती है ब्रदर टैन्यू अगर यहाँ पे 9 हेवन इमोर्टल पैलेस को पता चल गया कि उनके लोगों को ऐसे पूरी तरीके से खत्म कर दिया है तो ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा ट्रबल क्रिएट होगा। उसकी बातें सुन के टैन्यू अपने डिवाइन सोर्ड को बाहर निकालते हुए वहाँ पे एक स्पेस बैरियर को बना देता है। वो कहने लगता है किसी को पता नहीं चलेगा कि ये घर इस जगह पे भी है, और हम देखते वो लोग जाने लगते हैं। वहाँ पे फेंग जियान कहने लगती है अंकल ए आप यहीं पे रहिए, मैं फ्यूचर में आपको लेने के लिए जरूर आऊंगी। और हम देखते वो वहाँ से चली गई थी। वहीं पे दूसरी तरफ सियान को देखते जो कहने लगती है क्या इस स्पेस बैरियर को तुमने बनाया है। टैन्यू हाँ में रिप्लाई देता है और वो कहने लगता है मुझे फायर सीट की जरूरत पड़ेगी कुछ मटेरियल की, क्या तुम मुझे बता सकते हो आखिरकार सबसे अच्छे कहाँ पे मिलते हैं। उसकी बातें सुन के वहाँ पे सियान कहने लगती है तुमने अच्छे इंसान को पूछा, मुझे सब कुछ पता है कि कौन कहाँ पे मिलता है क्या कहाँ पे मिलता है। उसकी ऐसी बातें सुन के टैन्यू कहने लगता है अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है चलो जल्दी से ले चलो मुझे वहाँ पे। वहीं पे दूसरी तरफ हम डायरेक्टली उसी यंग मास्टर को देखते हैं जो कि अपने फादर की तरफ देखते हुए कहने लगता है फादर 9 हेवन में फेंग जियान को देखा गया है, फिर से वो वापस आ गई लगता है। और गाइस इसी सीन के साथ में एपिसोड खत्म होता है। हम कुछ न्यू सीरीज को भी स्टार्ट करेंगे ताकि आप सब लोग बोर ना हो, तो इसीलिए न्यू सीरीज को भी सपोर्ट जरूर करना। बाय बाय, सी यू अगेन, अपना ख्याल रखना, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।